दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे थे या कर रहे हो तो आज की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स में जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे थे ना, सबके पास इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच चुके हैं। सैंपल दिखाऊंगा आज कि किस तरह के नोटिस जा रहे हैं और आपको करना क्या है। 148 डे के नोटिस की बात कर रहा हूँ, वैसे इंक्वायरी भी जा रही है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज थे ना पहले फ्रॉड वाले, वो बंद हो गए, कोई डाटा मिला नहीं। तो सरकार ने क्या करा, भैया एक्सचेंज तो भाग गया है, जिसने परचेज करें खरीदें उनसे बात करो। पहला नोटिस ये रहा, देखो दोस्तों, ओरिजिनल नोटिस की कॉपी है ये, मैंने ऐसा नहीं टाइप कर दिया, ये पूरी कॉपी है। ये मिला है, एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ ह्यूज बिटकॉइन ट्रेडिंग, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर, ये कोई एक्सचेंज वाला होगा। अमाउंट मैंने छुपा दिया है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है भैया, अप्रूवल ये लिया, 148 का सेक्शन लिखा हुआ है, सब लिया हुआ है। थोड़ा जूम कर देना इसको अपने और HD को बढ़ा देना ताकि आप पढ़ सको। एक नोटिस और दिखाता हूँ आपको मैं, हाइड कर दिया, ये रहा सब। देखिए इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अंडर कैटेगरी हाई रिस्क, ये उनका कोड है। इन्फॉर्मेशन असेसमेंट 18-19 का है। और दोस्तों ये अभी का नोटिस ही है, कितना है इसमें, बिटकॉइन ऑफ रुपीज़ मैंने हटा दिया है। न्यू दिल्ली का केस है मेरा ये, और बता दूँ अभी का है, ये देखिए रहा 148A के अंदर। ये भी दो नोटिस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये आए क्यों हैं और ये करना क्या है आपने इस केस में। एक्सचेंज तो बंद हो गए, भाग गए, सरकार के पास इंफॉर्मेशन आए कि सब ब्लैक मनी है, मतलब माइंड सेट है, क्रिप्टो को लेके हाथों के पीछे पड़ गई है और कह रही है जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना ये ब्लैक मनी है। कैसे बताता हूँ, स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले आप मैच करो क्रिप्टो की फिगर नोटिस से। मेरे पास जितने भी नोटिस अब तक आए हैं क्रिप्टो के, मेरे ख्याल से 40 से 45 केस इस समय मेरे हाथ में हैं, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है। किसी भी अब तक एक भी व्यक्ति की फिगर मैच नहीं हुई है, सब फिगर उनके पास गलत गई हुई है। हो क्या रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए था, उसने बेचा, 90 में बिका या 1.10 में बिका, फिर इन्वेस्टमेंट कर ली, 1.10 मान लेता हूँ। फिर ये बेचा, फिर 1.5 में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर बेचा 2 में, 3 में, 4 में, मतलब बेचता रहा खरीदता रहा, बेचता रहा खरीदता रहा, बेचता रहा खरीदता रहा, पैसे आते रहे। मैंने एक एक्सचेंज से 25 लाख की ट्रांजेक्शन कर ली, मेरा प्रॉफिट तो हुआ सिर्फ 70,000 का, खरीदा बेचा 25 लाख की ट्रांजेक्शन जो है ना, एक्सचेंज ने उठा के नोटिस भेज दिए कि आपने 25 लाख के क्रिप्टो खरीदे हैं। बताइए 25 लाख आया कहाँ से आपके पास। अरे भाई बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेता ना, खरीदे हैं तो क्या हुआ, बेचे भी तो हैं, बेचने का पैसे भी तो लगाया है। ये तो वही बात हो गई, मतलब कि मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली, फिर 2 करोड़ की बेच दी, फिर 2 करोड़ की ली, फिर 4 करोड़ की ले ली, तो पूरे साल में मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली और वो कह रहा तेरे पास 100 करोड़ कहाँ से आया है। अरे भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट देख ले। और जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा ना, क्रिप्टो को लेकर बड़ा अच्छा बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मर्जी करना। फिर तो नोटिस से मैच कर लें पहले, और एक चार्ट बना लें हर एक इन्वेस्टमेंट का, ऐसा वाला एक्सेल में बन जाएगा कि भैया कब कब मैंने एक्सचेंज से करा है। एक्सचेंज तो बंद हो गया है, स्टेटमेंट मिलेगी नहीं, बैंक स्टेटमेंट को और जो मेल है उनसे मैच कर लीजिए कि भैया देखो 99% तो यही है कि भैया आपने बेचा है और फिर खरीदा है, उसका सोर्स पूछ रहा है, वो बता दीजिए वो, और मैच कर लीजिए बैंक स्टेटमेंट से, एक एक एंट्री को बड़े बाकायदे से चेक कर लीजिए। ईमेल मैंने बता चुका, एक्सचेंज बंद हो चुके हैं, और जो एक्सचेंज बंद हो गए हैं 90% केस उनके इस समय हैं। एक कंपटीशन बन जाएगी आपको प्रॉफिट एंड गेन की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस समय अपनी ITR फाइल नहीं करी। मेरे पास जितने भी केस हैं उसमें इक्का दुक्का है जिन्होंने ITR फाइल करी है और वो दिखाया नहीं क्रिप्टो, उनको लगा पता ही चलेगा सरकार को, अब पता चल गया। तो कंपटीशन बना दें और अपने ITR फाइल कर दें बाकी इनकम के साथ भी। भाई हो सकता है आपकी क्रिप्टो की इनकम थी, कुछ सैलरी भी हो, ऐसा नहीं सिर्फ क्रिप्टो की लेनी है, और टैक्स पे कर दें। टैक्स पे करने के बाद पहले स्टेप ही ITR फाइल है, लेकिन ये वर्किंग करने के बाद आपने वर्किंग कर ली, पता चल गया आपको भैया मेरे पास खरीदा बेचा है वाला पैसा है, ITR फाइल कर दी। फिर आपको प्रूफ देना है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का इन क्रिप्टो में। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना, खुद केस कर रहे हो खुद तो प्लीज़ मत करना, रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत नुकसान होगा आपका अगर खुद आप रिप्लाई फाइल करते हो। इतना आसान नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, नुकसान ना हो तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से कराना, और जिस एक्सपर्ट से करा रहे हो उसको ये सब पॉइंट दिखा देना, बता देना। ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि आपकी नॉलेज में आ जाए, यानी कि आप किसी के पास जा रहे हो और वो आपसे सब चीज़ें नहीं बात कर रहा है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं पता है, तो वहाँ से 9-2-11 हो लेना। एक सिमुलेशन एडवांस में कर लेना। ऐसा नहीं है कि पहला, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं भाई पहले ITR फाइल करनी है, पहले ITR फाइल करते हैं फिर देखते क्या होगा, पहला स्टेप सोचते हैं, लेकिन ये स्टेप पहला तो है, लॉ में पहले लिखा है, लेकिन पहले पूरी वर्किंग करनी चाहिए हमें हमेशा। पूरी वर्किंग करने से हमें आइडिया लग जाता है कि किस स्टेप पर हम फंसेंगे, किस स्टेप पे निकलेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी वर्किंग कर लेता हूँ,
पूरा रिप्लाई बना देता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं रिप्लाई फाइल करूँगा तो इनकम टैक्स वाला दोबारा मेरे से क्या पूछेगा, जब दोबारा मेरे से पूछेगा फिर मैं क्या रिप्लाई करूँगा, इसका पूरी सिमुलेशन यानी कि एडवांस में वर्किंग कर लेते हैं, किसी भी स्टेज पर हम फंस ना जाएं। ऐसा ना हो कि मैं बताने गया इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला मेरे पापा से आए थे 30 लाख रुपए, अच्छा उनके पापा से आए थे, पापा के पास कहाँ से आए बताओ, तो मैं तो बच गया और उसके पापा फंस गए बेचारे, जो भी केस करा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि ये नहीं है कि आप एडहॉक बेसिस पे रिप्लाई कर दो। जैसे कैश डिपॉजिट का केस है, कैश डिपॉजिट मेरे घर पे पड़ा था, मैं जमा कर दिया, भले 2 नंबर का था 1 नंबर का था, भैया पूरी वर्किंग करनी पड़ती है। एडवांस के अंदर आप हमेशा केस को एनालाइज करें, जब आपको लगे कि आखिरी वक्त तक कि भैया मैं 4 बार रिप्लाई करूँगा और 4 बार वहाँ से जवाब ये आएगा और मैं तैयार हूँ, तो आप फिर आगे बढ़िएगा। इसलिए बोलता हूँ सिमुलेशन एडवांस में कर लें। किसी का भी केस जब लगा है तो प्रोफेशनली काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है आया पैसे लिए रिप्लाई दे दिया जो होगा उसका होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट हैं जो आपको मैंने बताए हैं स्टेप वाइज कि भैया आपको क्रिप्टो के ऊपर ध्यान रखना है। सेल ऑफ क्रिप्टो का पैसा ज़्यादातर सैलरी हो सकती है आपकी, जो सोर्स है मैं बता रहा हूँ कि भैया आपने क्रिप्टो बेचा खरीदा, या आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी सैलरी 5 लाख थी, आपने क्रिप्टो खरीद ली 10 लाख के, तो बता दीजिए 5 लाख तो सैलरी थी मेरी जी, बाकी मैंने क्रिप्टो बेचे भी थे, उससे पैसा आया था, ये रही बैंक स्टेटमेंट। मैंने अपने दोस्तों से लोन लिया, 5 दोस्तों से लोन लेके मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करा है, ये रहे 5 दोस्तों की कन्फर्मेशन जरूर लगाइएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ उसका एड्रेस, और अगर पॉसिबल उसकी आई टैग भी लगा दीजिए। यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि आपके चक्कर में कहीं दोस्त ना फंस जाए कहीं, ये मैंने बता दिया पूरा। तो ये पॉइंट है, मैच कर लीजिएगा। आपके पास भी कोई क्रिप्टो का नोटिस आया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके एडवाइस दे सकते हैं या अपना केस भी करा सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों क्रिप्टो पे आपकी काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपका इनकम टैक्स में केस नहीं लगा है, ऐसा नहीं है, केस लगे तभी ध्यान रखना है। आप अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, डीलिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा और आज ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा, और कम से कम 10 साल तक रखना है दोस्तों। रिकॉर्ड भी, बैंक स्टेटमेंट है, क्रिप्टो की स्टेटमेंट है, एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन है, और जो ट्रेडिंग करिए तो खरीद रहे बेच रहे हो उसकी डेटें एक्सेल पे प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा लीजिए, मेल में रख लीजिए संभाल के। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। कोई आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास भी नोटिस अगर आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप उसमें कैसे डील कर रहे हैं, या ऑर्डर ही पास हो गया या गलत डील कर रहा कोई, तो अपना जो स्टोरी हो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग इसे बहुत कैजुअल मैनर में ले रहे हैं कि भैया नोटिस ये बता देंगे, एक लेटर दे देंगे। ये लेटर नहीं है ये देना लेने वाला, इस प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग है। आपको वर्किंग करके एडवांस में पूरे केस की 1 साल चलना है केस, ये 1 साल में कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चन वहाँ से मंगाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जितना आपके पास है ना 1000 गुना इन्फॉर्मेशन उनके पास इकट्ठी हो चुकी है। तो जब लड़ने जा रहे हो ना तो ध्यान रखना भैया कि तेरे पास मिसाइल है तो मैं परमाणु बम लेके ही तेरे ऊपर कूदूंगा, तभी बचेंगे दोस्तों। जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ जिससे मिले आपको बहुत सारी नॉलेज। नमस्कार।